हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पिछले वीडियो में मानव नेत्र की संरचना से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी। हमने बताया था, इसमें थोड़ा रिवाइज करेंगे। श्वेत मंडल और कॉर्निया, आपको स्वच्छ मंडल दिख रहा है, ये कॉर्निया कहलाता है। परितारिका आपको दिखाई दे रही है, देखिए काले रंग का डायफॉर्म टाइप का होता है, ये परितारिका है आपकी। पुतली, ये दोनों परितारिकाएं जो हैं इसके बीच में पुतली होती है। पुतली के नीचे अभिनेत्र लेंस होता है और सबसे बाहर की ओर यहाँ पर दृष्टिपटल या रेटिना होता है। बीच में यहाँ लिक्विड भरा रहता है जिसको कांचाभ द्रव कहते हैं। यहाँ से प्रकाश सिराएं निकलती जो मस्तिष्क तक जाती हैं। दृष्टिपटल रेटिना क्या करता है? प्रकाश के सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदल देता है। उसके बाद ये विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तो दृक् तंत्रिकाओं का क्या कार्य है? सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचा देना। और रेटिना का क्या कार्य है? रेटिना का कार्य है प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देना, और यही रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ नोट पॉइंट आए हैं आपके। अभी जो हमने बताया आपको, रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है और दृक् तंत्रिकाएं उत्पन्न सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इसके बाद नोट पॉइंट 3, प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना, प्रकाश कहाँ से गुजरता है? कॉर्निया से होते हुए, पुतली से होते हुए, लेंस से होते हुए, नेत्रोद, कांचाभ द्रव, रेटिना, दृक् तंत्रिकाओं को भी क्षतिग्रस्त। अगर जहाँ जहाँ से प्रकाश गुजर रहा है ये कहीं भी क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसकी जो विकृति उत्पन्न होती है उसको चाक्षुष विकृति कहते हैं। चाक्षुष विकृत उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी कि आँखों से संबंधित जो भी विकृति होगी, जैसे इन सब में प्रकाश से संबंधित कोई भी है तो उसको चाक्षुष विकृति कहते हैं। नोट नंबर 4, जब आप तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करते हैं, आप जैसे बाहर हैं, बाहर से अंदर आए, बाहर सूर्य का प्रकाश है, उसके बाद अंदर कमरे में आए, कमरे में कम प्रकाश है, तो प्रारंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते। यद्यपि कुछ समय पश्चात आप उसी मंद प्रकाश में रखी वस्तुओं को देख लेते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ जाती है। जब हम अचानक से मंद प्रकाशित कमरे में आ जाते हैं तो पुतली को पुनः फैलकर बड़ा होने में समय लग जाता है। बस इसी समय के पहले तक हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। कहने का मतलब क्या है? तीव्र प्रकाश, धूप से एकदम से आप अंदर कमरे में आ जाएं जहां बाहर से कम प्रकाश है तो आप वस्तुओं को थोड़ी देर में स्पष्ट देख पाते हैं। इसका कारण हमने बताया आपको। प्रकाश की पुतली का मतलब आँख की पुतली का क्या कार्य है? अधिक प्रकाश में सिकुड़ कर छोटी हो जाना और कम प्रकाश में फैल जाना। तो जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो बाहर से प्रकाश ज़्यादा है इसलिए पुतली सिकुड़ी हुई होती है, लेकिन जब हम अंदर आते हैं तो उसको बढ़ने में थोड़ा समय लेती है। इसी समय में क्या होता है? वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। इसके बाद समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, आँखों में जो लेंस बना है, ठीक है, उसकी वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को कम और ज़्यादा कर सके। ठीक है, दूर वस्तु है, पास वस्तु है, कहीं भी वस्तु रखी हो लेकिन आप उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? कैसे देख लेते हैं? आँख फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है। तो आँख के लेंस के द्वारा किसको समायोजित करेगी? लेंस को। तो आँख के लेंस के द्वारा फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर लेना समंजन क्षमता कहलाता है।
फोकस दूरी की यह समायोजन क्षमता क्या कहलाती है? आपकी परिभाषा क्या लिखेंगे? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। फोकस दूरी का यह समायोजन, ठीक है, ही कहलाता है आपका समंजन क्षमता। अब देखिए पेज नंबर 6। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या के बढ़ने या घट जाने के कारण होता है। अब बताइए फोकस दूरी कम ज़्यादा कैसे होगी? फोकस दूरी कम ज़्यादा करने के लिए नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, बढ़ने और घटने के कारण आपकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम ज़्यादा हो जाएगी। तो लेंस की यह वक्रता त्रिज्या पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब ये पक्षमाभी पेशियाँ कहाँ हैं? चित्र में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आप देखिए कहाँ लिखा है, ये पक्षमाभी पेशियाँ ये दिख रही हैं इधर और इधर। ये देखिए लेंस के किनारे की तरफ जो दिख रहा है भाग येलो कलर से ये दिख रहा है, तो यही कम ज़्यादा हो जाता है। इसी की वजह से आपका पक्षमाभी पेशियाँ ही जो हैं इसकी वक्रता त्रिज्या को कम ज़्यादा कर देती हैं। इसको दबाएंगी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ गई, इसको बाहर करेंगी तो वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? पक्षमाभी पेशियाँ। तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब देखिए क्या हुआ, पक्षमाभी जब शिथिल होगी तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। शिथिल का मतलब धीरे हल्की हो जाएगी, मतलब कि उसमें तनाव कम पड़ेगा। जब तो पक्षमाभी पेशियों में तनाव जब कम शिथिल हो जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और जब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ती हैं, ठीक है, सिकुड़ने का मतलब टेंशन आ गया, तनाव, तो जब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। तो फोकस दूरी कैसे बढ़ेगी? पक्षमाभी पेशियों के शिथिल हो जाने से। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब लेंस का पतला हो जाना। और फोकस दूरी कम कब होगी? जब पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाएंगी, यानी लेंस को मोटा कर देंगी। मोटा लेंस हुआ तो आपकी पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ेंगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब आता है दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है? वह दूरतम बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सके, यानी अधिक से अधिक दूरी पर बिंदु कहीं कोई वस्तु रखी है और आपकी आंख उसको स्पष्ट देख लेती हैं, तो इसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। हर मनुष्य में दूर बिंदु कम ज़्यादा हो सकता है। वैसे सामान्य नेत्र है स्वस्थ आंख के लिए यह बिंदु अनंत दूरी पर माना गया है। ठीक है, तो दूर बिंदु का मतलब क्या है? आँख से अधिकतम दूरी पर रखी कोई वस्तु जिसको आप स्पष्ट रूप से देख सकें, साफ बिल्कुल, उसी बिंदु को जहाँ पर वस्तु रखी है आँख का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत दूरी पर माना जाता है। कहाँ पर माना जाता है? अनंत दूरी पर। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं निकट बिंदु क्या है। अब आँख निकट बिंदु का काम कहाँ होगा आपका? न्यूनतम दूरी पढ़ने के लिए। वह न्यूनतम दूरी आँख से पास की वह दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना तनाव के आप अत्यधिक स्पष्ट देख सकें या पढ़ सकें, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी आँख में क्या है? एक निकट बिंदु है, एक दूर बिंदु। पास से पास कहाँ तक देख सकते हैं, दूर से दूर कहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य नेत्र के लिए ये निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी सामान्य मनुष्य की जो आँख है, स्वस्थ मनुष्य की आँख जो है 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक देख सकती है। अनंत वो कुछ भी हो सकता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। ठीक है, दूर की वस्तुएं आप देख लेते हैं, चंद्रमा आपको दिखाई देता है, सूर्य आपको दिखाई देता है, दूर पर स्थित पेड़ दिखाई देते हैं, है कि नहीं? तो सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि विस्तार पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम? 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लिखा है नोट पॉइंट
25 सेंटीमीटर दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर वस्तु सबसे साफ दिखाई दे उसे ही कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और स्वस्थ आँख के लिए ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और बता देते हैं, मोतियाबिंद। अब ये रोगों की बात कर रहे हैं। मोतियाबिंद क्या है? अधिक आयु हो जाने पर कभी कभी कुछ मनुष्यों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस धुंधला हो जाता है। नेत्र में कौन सा लेंस लगा है? क्रिस्टली लेंस लगा है, शुरू में हमने बताया था। ठीक है, ये क्रिस्टली लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोतियाबिंद या कैटरैक्ट हम कहते हैं इसको। इस रोग के कारण नेत्र की दृष्टि में कभी कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। या तो आंशिक रूप से दृष्टि जाएगी या पूर्ण रूप से दृष्टि जाएगी। इस रोग को दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 होता है, यानी मनुष्य दोनों तरफ 150 डिग्री तक देख सकता है एक नेत्र के